अरे लल्लू, लल्लू। अरे चाची, ये लल्लू को क्या हो गया? क्या हुआ? कोई गर्दन काट ले गया। अरे ना बेटे, चुप कर। हाय लल्लू, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे लाल को? हे भगवान, क्या है? भगवान। डोगरी कहीं की सोने तक ना दे रही है। जब देखो कहाँ क्या है? लल्लू, तू अरे धूप लग रही थी, नीचे मैंने गर्दन कर ली ताकि हवा लगे सिर को। ले मुँहे। अरे मैं समझा कोई गर्दन ले गया काट के। सोने तक ना देते ढंग से। जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। वो जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। दहेज मिलेगा तुझे बहुत सा और सुंदर सी छोकरी। वो जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। नाए बनूंगो नौकर मैं तो नाए करूंगो नौकरी। नाए बनूंगो नौकर मैं तो नाए करूंगो नौकरी। पढ़न लिखन में मन नहीं लागे, सुन ले ध्यान से डोकरी। वो जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। गिल्ली डंडा कंचा छोड़े और जल्दी जा स्कूल रे। अनपढ़ आदमी रहे जानवर, बात कभी ना भूल रे। जा स्कूल रोज ध्यान से, छोड़ के सारी जोकरी। वो जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। अम्मा सब बालक स्कूल में पढ़ने लिखने जाते, लेकिन मास्टर बात बात पर मुर्गा खूब बनाते। अम्मा सब बालक स्कूल में पढ़ने लिखने जाते, लेकिन मास्टर बात बात पर मुर्गा खूब बनाते। मुर्गा बना के मुझको तू अब खेलन से मत रोकरी। वो जल्दी क्या है? जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। पढ़न लिखन में मन ना हिला के, सुन ले ध्यान से डोकरी। हाँ। वो जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। कुछ पढ़ लिख लेने से बेटा बनेगी तेरी जिंदगी। लेकिन अम्मा बिना नोट के कहाँ मिलेगी नौकरी। कुछ पढ़ लिख लेने से बेटा बनेगी तेरी जिंदगी। लेकिन अम्मा बिना नोट के कहाँ मिलेगी नौकरी। बिना नोट के सारी डिग्री है रद्दी की टोकरी। वो जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। अगर न पढ़ते डीएम एसपी कैसे रोक जमाते। पढ़े बिना डॉक्टर भी ऐसे कैसे नोट कमाते। अगर न पढ़ते डीएम एसपी कैसे रोक जमाते। पढ़े बिना डॉक्टर भी ऐसे कैसे नोट कमाते। पढ़ लिख कर तू भी लाएगा भर नोटों की टोकरी। वो जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी। नाए बनूंगो नौकर मैं तो नाए करूंगो नौकरी। वो जल्दी पढ़ ले लल्ला, तेरी लग जाएगी नौकरी।
कर मैं तो नाए करूँगो नौकरी। ओ तेरी लग जाएगी नौकरी, मैं नाए करूँगो नौकरी, ओ तेरी लग जाएगी नौकरी, नाए करूँगो नौकरी, ओ तेरी लग जाएगी नौकरी। ओ नाए करूँगो नौकरी, मैं नाए करूँगो नौकरी। अरे गधो चुप हो जाओ। चलो अपनी अपनी हाजिरी बोलो। अमित। यस सर। अजीत। यस सर। लल्लू लाल नहीं आया, इसने नाक में दम कर दिया। मास्टर साहब आ जाएं। क्यों चले आए? हमसे कहते हम तुम्हारे घर चले आते। कहाँ बैठूं? मेरी खोपड़ी पे बैठ जा। एक तो नालायक देर से आता है रोज रोज, और फिर पूछता कहाँ बैठ जाऊं? कहीं बैठ जा। अच्छा बच्चों, किताबें तो खोलो संस्कृत की। चल लल्लू तू सुना संस्कृत का श्लोक। हस्तिका की लष्टिका, कुष्टिका में गिष्टिका, है कोई धर्मिष्टिका जो हस्तिका की लष्टिका कुष्टिका से लिकिष्टिका। तू तो कालिदास से भी ग्रेड है, जरा इसका अर्थ भी तो बता दे। हस्तिका की लष्टिका यानी हाथ की लाठी, कुष्टिका में गिष्टिका कुएं में गिर गई, है कोई धर्माष्टिका जो हस्तिका की लष्टिका यानी हाथ की लाठी को कुष्टिका से लिष्टिका कुएं से निकाल दे। बस करो मेरे संस्कृत के पंडितों, बहुत हो गई पढ़ाई। अरे अशोका, तू साइकिल आया है क्या? साइकिल तो ना लाए मास्टर साहब, पर साइकिल तो मिल जाएगी। काम बताओ। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। 8-10 पराठे ही खा पाया सवेरे जल्दी में। ये ले 30 रुपया, 10 रुपए के समोसा, 20 रुपए की जलेबी ले आना, समझ गया? ये ले पैसा, जल्दी जा तू। 20 रुपए की जलेबी, ठीक है मास्टर साहब। आ लल्लू तू भी चल। अरे लल्लू संभाल के जाइयो रास्ते में। अरे मास्टर साहब चिंता मत करो। अरे यार लल्लू, पहले तू मेरी बात सुन। बोल अशोक। इस मास्टर ने तो नाक में दम कर दिया है, ना पढ़ाना ना लिखाना। जब को जलेबी ले आओ, जब को समोसे ले आओ, और जलेबी समोसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इधर आ जा। आज मैं जो बताऊं वो कर, फिर वो मास्टर ना तो तुझसे कभी समोसे मंगाएगा ना कभी जलेबी मंगाएगा। तू यहाँ बैठ जा आराम से, पहले अपनी लार पोंछ, फिर जितनी चाहे जलेबी खा, जितना चाहे समोसे खा। मास्टर साहब मारते मारते खाल उधेड़ देंगे। अबे पिटवाएगा क्या? अरे वो कुछ नहीं करेंगे, तू जल्दी जल्दी खा ले ये समोसे जलेबी। पिटाई तो नहीं होगी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अब ऐसा कर, समोसे में नमक कम है, नमक और जलेबी में चीनी कम है, ये डाली चीनी। शोका खूब डाल दे चीनी नमक, ठीक है? अरे यार तू ये क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे अशोक, जलेबी का रस टपक गया तेरे कुर्ते पे भी मेरे कुर्ते पे भी, कहीं अरे मास्टर यार, पहचान न अब ले। क्या होगा? ठीक है देखते हैं, चल उठा साइकिल। समोसे जलेबी खा के मजा आ गया। तू चला यार, मुझसे ना चलेगी साइकिल। यार तूने जलेबी समोसे तो खिला दिए, कहीं मार ना पड़े। अरे कुछ नहीं होगा, चल यार तू। अशोक तेज चला यार साइकिल, कहीं देर ना हो जाए। यार चला तो रहा हूं। यार तू ज्यादा डरा मत कर, तुझे लल्लू पे भरोसा नहीं है? कुछ भी कहो यार अशोक, जलेबी समोसे खा के मजा आ गया। चल हट, चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो? मास्टर साहब, ओ मास्टर साहब। ले आए जलेबी समोसे? लाए तो थे मास्टर साहब, लेकिन रास्तों में बंदरों ने थैली छीन ली और फाड़ डाली।
सब जलेबी समोसे बिखेर दिए। हम ऊपर ला की दिखा साफ तो जरा। साफ बटोल लाए मास्टर साहब। लो देखो मास्टर साहब। ये साफ साफ और अच्छी है, मुझे सब मालूम है नालायको, ये किसकी बदमाशी है। ये मिट्टी के समोसे जलेबी मेरे लिए लाया है? लाओ तो मेरा बैग। बंदरों ने जलेबी समोसा खाए, रस तेरी कमीज में टपका गए। अरे गधो नालायको, मुझे सब मालूम है। आज तो भूखा मत डाला नालायकों ने। अरे गुरुजी, क्या भूख बहुत जोर से लगी है? भूख नहीं लगी होती तो जलेबी समोसे क्यों मंगाता है? अम्मा ने खीर बना के दी है, अगर आप खाओ तो ले आऊं। पूछ रहा है लाऊं? जल्दी से ला, ऐसे भी मैंने बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है। कितनी स्वादिष्ट है, बहुत मजा आ गया। मजा तो और भी आता गुरुजी, लेकिन रात कुतिया हड़िया की सारी मलाई खा गई। अगर कुतिया मलाई नहीं खाती तो खीर और बढ़िया बनती। अरे नालायक, कुत्ते की झूठी खीर खिला दी। ये क्या कर दिया आपने? भाग यहाँ से भाग। अरे मास्टर डिब्बा क्यों फोड़े डाल रहे हो? अगर फूट गया तो सुबह लैट्रिन में पानी किसमें लेके जाएंगे? तो खीर खिलाई, ऊपर से डिब्बा फोड़ दिया। अरे नालायक, एक तो कुतिया की झूठी खीर खिलाई, वो भी पखाने के डिब्बे में। अभी खारू देता हूँ तेरी। मास्टर साहब, आप तो खूब अंग्रेजी जानते हो, फिर भी ना पढ़ पाए डिब्बे में क्या लिखा था? क्या लिखा था? PWD लिखा था। PWD का मतलब मालूम है क्या होता है? PWD का मतलब होता है पखाने वाला डिब्बा। अभी तेरी टांगा तोड़ता हूँ, रुक तो जरा। कोई कहे लाला तो कोई कहे लल्लू, कोई कहे लाला तो कोई कहे लाला तो कोई कहे लल्लू, कोई कहता मुझको लल्ला। मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला। कोई कहे लाला तो कोई कहे लल्लू, कोई कहे लाला तो कोई कहे लाला तो कोई कहे लल्लू, कोई कहता मुझको लल्ला। मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला। मुझे बनाया है ईश्वर ने, पता नहीं किस भूल में। घर में अम्मा परेशान है और मास्टर इस स्कूल में। आज सारी दुनिया से भिड़ने को, आज सारी दुनिया से, आज सारी दुनिया से भिड़ने को मैं तो खड़ा हूँ इकल्ला। मैं हूँ
बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला। देख के मेरी ये शैतानी, याद आए सबको नानी। मेरी चालाकी के आगे बड़े बड़े भरते पानी। गेंदों पे सबकी मैं मारता छक्का, गेंदों पे सबकी मैं, गेंदों पे सबकी मैं मारता छक्का। कहलाता हूँ ऐसा बल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला, मैं हूँ बधाइयों का लल्ला। अम्मा, अम्मा, क्या है? अम्मा मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अरे क्यों नहीं जाएगा स्कूल? अरे अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? 2 अक्षर नहीं पढ़ेगा तो 4 पैसे कैसे कमाएगा? नोट कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, समझा? अरे अम्मा, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? मैं तो बिना पढ़े ही तुझे नोट कमा कर दिखाऊंगा, नोट। अच्छा तो तू करेगा क्या? वही करूंगा जो पिताजी करते थे। अरे नाय लल्ला, ये काम तो तू जिंदगी में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो लल्लू नहीं कर सकता? अरे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पिताजी एक ठग थे और ठगी करते करते ही मारे गए। अच्छा अम्मा, मैं भी ठगी बनूंगा। और तू ऐसा कर, मेरे लिए 2-4 हजार रुपए का इंतजाम कर दे। और हाँ, तू रास्ते के लिए कुछ रोटी बांध दे। तू तो जानती है लल्लू खाने पीने का बहुत शौकीन है। देख लल्ला, मेरा तेरे सिवा और कौन है दुनिया में? बड़ी मुश्किल से पेट काट कर ये 2000 रुपए इकट्ठे किए हैं। नहीं मानता है तो ले जा, जरा संभल के खर्च करना। तू अभी बहुत छोटा है और जमाना बहुत खोटा है। तू चिंता मत कर अम्मा, 2-4 दिन में लौट आऊंगा। कुछ नहीं तो नोट तो दुगने करके ले आऊंगा, समझी अम्मा? अरे नथुआ, बहुत दिनों से कोई मुर्गा नहीं आया अपने गांव में कटने के लिए। हाँ चौधरी साहब, बहुत दिनों से किसी को ठगा भी नहीं है। कहे तो तुम ठीक रहे हो। देख तो वो कौन चला आ रहा है बिल्कुल अकेला। इसे ये नहीं मालूम कि ये ठगों का गांव है। इधर आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। साला सूरत से तो बहुत चालू लग रहा है, लेकिन देखने में भी बहुत छोटा है। आओ पूछे, कौन है, कहाँ जा रहा है? अरे भैया, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? भैया बदायूं से आ रहे हैं और नोट कमाने की जुगाड़ में जा रहे हैं। अरे बच्चे, तू इतना अभी छोटा है, तुझसे कौन काम कराएगा? अरे तुझसे तो मजूरी भी नहीं होगी। पैसा तो अकल से कमाया जाता है। मैं कोई मजदूरी करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं बिजनेस करके नोट ही नोट कमाऊंगा। हम तो समझ गए, लेकिन मेरे बधाइयों के लल्ला, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। पैसे हैं तेरे पास? ये देखो चौधरी साहब, पूरे 2000 रुपए हैं, एकदम खरे खरे। ये बात तो हम भी जानते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। अच्छा भैया, बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं।
अरे नथु, इस पर तो वाकई में 2000 रुपए हैं और ये सचमुच में पैसे लेकर हमारे गांव से निकल जाए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। तू एक काम कर, लगा तो फार्मूला 420 और यानी तू चौपाल पे लगा दे पैसों का पेड़। मैं इस मुर्गे को अभी ला रहा हूँ पटाखे काटने के लिए, तू जा जल्दी कर। अरे लगा फार्मूला 420। अरे ओ लल्ला, बेटा बधाइयों के लल्ला, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हैं? अरे देखो भाई, तुम इतनी दूर से चले आ रहे हो, थक गए होगे, हमारे गांव से जा रहे हो, अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो और थोड़ा चौपाल पे चल के थोड़ा आराम कर लो। ऐसी भी क्या जल्दी है, हैं? चलो चलो। चौधरी साहब, टांगे तो मेरी भी जवाब दे चुकी तो हैं। चलो ना। हाँ तो चलिए, चलो 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 चलो। इस गांव के हम हमेशा से मुखिया रहे हैं लल्ला। आओ चलो, ये रहा देखो अपना दलान ये। अरे ओ कलुआ बलुआ, कहाँ मर गए साले? देखो रुपया पैसा कितना ढेर लग गया है, अभी तक बटोर कर थैलों में नहीं भरा है। साले मेरे नौकर हैं ही बड़े नंबर 1 के आलसी, कामचोर, बड़े बदमाश हैं। अरे इस पेड़ के नीचे इतने बहुत सारे पैसे, क्या इस पर कोई चढ़ाता है? यहाँ कोई मूर्ति और मंदिर तो नजर नहीं आता। इस पर पैसे लोग नहीं चढ़ाते हैं, ये तो एकदम चमत्कारी वृक्ष है। एक महात्मा ने दिया था हमारी सेवा से खुश होकर। उन महात्मा ने हिमालय में 20 साल तपस्या की थी, उन्होंने दिया था हमें खुश होकर। ये पेड़ थोड़े ही है, ये तो हमारे लिए कल्प वृक्ष है। हाँ, इस पर पैसे आते हैं, पैसे। इसी पेड़ की खातिर देखो हमारा आलीशान ये दलान और वो शानदार ट्रैक्टर, इतने सारे पेड़, बाग, बगीचे, तालाब, इसी पेड़ की खातिर तो है हमारे पास। हमें करना ही क्या होता है, सुबह शाम पानी दे देते हैं, कभी कभी खाद भी दे देते हैं। अरे हमने तो 2 नौकर भी रखे हैं पैसे बटोरने के लिए, पर क्या करूं, नौकरों से मैं बड़ा परेशान हूँ। साले एक नंबर के निकम्मे और आलसी हैं। अब देखो ढेर लग गया है, कोई बटोरने वाला नहीं है। अरे चौधरी साहब, हम पे कृपा करो, ये पेड़ हमें दे दो, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मुझ जैसे ठलुआ और आलसी आदमी की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी चौधरी साहब, अगर ये पेड़ आप मुझे दे देंगे। अरे बधाइयों के लल्ला, ये पेड़ तो हम तुम्हें किसी कीमत पे नहीं दे सकते। ये लो पूरे 2000 रुपए, पकड़ो तो। ये रही मेरी अंगूठी और ये रही मेरी चैन और ये घड़ी भी ले लो, लेकिन चौधरी साहब ये पेड़ मुझे दे दो। देखो भाई, दरवाजे पर आया हुआ इंसान भगवान के बराबर होता है। तुम नहीं मानते हो, चलो तुम ले लो, हमने दिया, ले लो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जरा ये पेड़ उठवा दीजिए। नथुआ, अरे कहाँ मर गए कमबख्त? अरे ओ नथुआ, कहाँ मर जाते हो नालायको? ये गमला उठा के इस लड़के के सर पे रख दे, संभाल के उठवाना, कहीं इसकी टहनियां ना टूट जाएं। ये पैसों का पेड़ है, संभाल के संभाल के। हाँ, और जरा इसको देख, दलान के नीचे तक उतारा। सुनो बनाए गुलल्ला, देखो इसकी देखभाल करना, सुबह शाम पानी लगाना और कभी कभी खाद भी लगाते रहना। हाँ, तब उगलेगा ये पैसे। कैसा बुद्धू बनाया साले को, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये चैन और ये खरे खरे 2000 रुपए। नत्थू बता कैसी रही अपनी चाल? कमाल कर दिया चौधरी साहब। आज जाओ चलो महफिल।
अरे ये क्या ले आया? ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाए हों। अरे अम्मा धीरे धीरे बोल और जल्दी से किवाड़ बंद कर ले। अरे अपनी तो किस्मत खुल गई। ये पैसों का पेड़ है, पूरे 2000 रुपए चैन अंगूठी और घड़ी दे के खरीदा है। अब ना तुझे कुछ काम करने की जरूरत है और ना मुझे। जा थोड़ा सा पानी ले आ, धूप में पेड़ मुरझा गया है, थोड़ा पानी लगा लूं। जा। ले आई अम्मा? ये ले। मुझे लगता है तुझे किसी ने ठग लिया है। कहाँ है ये पैसों का पेड़? कहाँ है इस पे पैसे? अम्मा पैसे गिरेंगे, खूब गिरेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा हवा तो चलने दे। आज मैं सोऊंगा भी यहीं पर, ताकि कोई पैसे न चुरा के ले जाए, ना ये पेड़ चुरा के ले जाए। जरा मैं दरी ले आऊं। इस लड़के का काम तो भगवान ही जाने, इसने तो दुखी कर रखा है। पैसे कहाँ गए? अच्छा गिर, अरे गिर, अरे कुछ तो गिर। अरे अम्मा इसमें तो कुछ भी नहीं गिर रहा है। इस गमले को ढोते ढोते मेरा सिर भी दुख गया। शायद उस चौधरी ने मुझे ठग लिया। अम्मा देख लल्ला, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू अभी बहुत छोटा है और जमाना बहुत खोटा है, इसलिए अभी भी समझ जा, पढ़ाई लिखाई कर ले और जब बड़ा हो जाए ना अरे लल्ला चुप हो जा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू अभी बहुत छोटा है और जमाना बहुत खोटा है। अरे अब भी सुधर जा, पढ़ाई लिखाई कर ले और जब तू बड़ा हो जाए ना तब कमाने की सोचना। चुप। चुप। तुम्हें पढ़ा है। नहीं अम्मा, मैं इस ठगी का बदला उस चौधरी से जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तू ऐसा कर, मुझे 4-5 हजार रुपए का और इंतजाम कर दे। अरे मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए ही थे, अब कहाँ से लाके दूं? कुछ भी कर। जेवर नहीं है? वो जेवर तो मैंने तेरी बहू के लिए बचा के रखे हैं। तो शादी नहीं करेगा? अरे पहले पैसे तो कमा लेने दे, तेरे लिए बहुओं की लाइन लगा दूंगा। जा जेवर सुबी लाल के यहाँ रखिया और जल्दी से 5000 रुपए ले आ, जल्दी जा। ये ले लल्ला 5000 रुपए, और जरा इस बार सोच समझ के खर्च करना, ये आखिरी पूंजी है। अगर ये भी बर्बाद कर दी ना तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। अम्मा भीख मैं नहीं, भीख तो वो चौधरी का बच्चा मांगेगा, तू देख लेना। ए नथुआ जरा देखिए, हैं देखना, ये क्या बदायूं का लल्लू जैसा है ना, कोई आ रहा है? देख देख देख। अरे चौधरी साहब, तुमने लल्लू से 2000 रुपए का ठग लिए। तुम्हें हर वक्त लल्लू ही लल्लू नजर आता है। अरे नथुआ, खाया का साग बथुआ, तेरी भी नजर सही रहेगी। हैं देख वो है कि नहीं, देख 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 है। हाँ चौधरी साहब, ये है तो लल्लू, लेकिन ये अब यहाँ लेने क्या आ रहा है? आओ लल्लू आओ, कैसे हो? और सुनाओ, ओ हमारे पैसे वाले पेड़ के क्या हाल हैं? अब तो खूब पैसे हो गए होंगे। चौधरी साहब पैसे तो खूब कमा लिए। अच्छा
तो सोचा उन पैसों से और पैसे कमाए जाएं। तो क्या और पैसे लेकर आए हो? हाँ चौधरी साहब। दिखाओ कितने हैं? ये देखो पूरे 5,000 रुपए हैं। पूरे 5,000? अरे लथुआ, अरे ला ललुआ को कुर्सी ला और जा चौधरायन से कहिए चाय नमकीन मटरी बिस्कुट जो कुछ हो सब बढ़िया करके बना दे, हमारे खास मेहमान आए हैं। चलिए आइए और जा जल्दी जा लथुआ, और चौधरायन से बढ़िया सा चाय नाश्ता बनवा के ला, है ना? आप बैठिए। ललुआ बहुत थक गए होगे ना? थक तो बहुत गए, सोचा आराम कर लें। और सब ठीक हैं? हाँ सब बढ़िया। राम राम चौधरी साहब। राम चौधरी साहब। राम चौधरी साहब। अच्छा राम प्रसाद, आओ बैठो। अरे भाई चौधरायन, अरे आ भी जाओ भाई, देखो लल्लू आया है। आओ बिटिया को भी ले आना। अच्छा नमस्ते। अरे इन्हीं के बल पे हम चौधरी हैं। अच्छा लल्लू, ये इन 5,000 से तुम कोई रोजगार ही तो करोगे? अच्छा लल्लू, अगर हम ही बैठे बैठे दोगुने कर दे तो कैसा रहेगा? चौधरी साहब, नोट तो मैं भी दुगना करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए करना क्या होगा? अरे लल्लू, करना कुछ नहीं है, यहाँ बैठे बैठे एक काम कर। देखो पंचों के सामने एक बात कहते हैं, हम दोनों यहाँ एक गप सुनाते हैं। अगर मैंने गप सुनाई और तुमने झूठ कही तो तुम पूरे 5,000 रुपए दो, क्योंकि एक तो तुम हमारे मेहमान और ऊपर से उम्र में छोटे। अगर तुमने गप सुनाई और मैंने झूठ मानी तो मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूं। ठीक है चौधरी साहब, मुझे मंजूर है। ठीक। लेकिन चौधरी साहब, पहले गप तुम सुनाओगे। अच्छा, तो पहले गप हम सुनाएं? अच्छा लल्लू, तो हम ही सुनाए देते हैं। हमारे बुजुर्गों के पास एक इतना लंबा बांस था, इतना लंबा बांस था कि जब कभी बरसात नहीं होती थी, बांस उठाया, बादल में घुसेड़ा और हिला दिया और झमाझम बरसात होने लगी। कहो कैसी कही? आपकी बात एकदम सही है। एक बार हमारे दादा भी ले गए थे डंडा और बरसात करके दे गए। हमारी दादी ने भी देखा था। तुमने हमारी गप सही मान ली, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी कोई गप सुनाओ। हाँ सुनाओ। सुनाते हैं। सुनाओ। सुनो भाइयों, अगर चौधरी साहब ने मेरी गप सच नहीं मानी तो उन्हें पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। आप लोग गवाह हैं। सुन लो चौधरी साहब। मंजूर। देखो हमारे पंचों ने कह दी, हमने मान ली। ठीक है भैया। गप सुनो लोगो, गप है मेरी निराली। ये सास है, ये ससुर है, ये मेरी घरवाली। बोलो चौधरी, ये सच है कि नहीं? अगर झूठ है तो लाओ 10,000। अगर सच है तो अपनी लड़की कर दो विदा मेरे साथ। साला, तू कौड़ी का लौंडा और भरी पंचायत में मेरी बेटी को घरवाली कह रहा है? नथुआ, ला तो तेल लगी लाठी, अभी तोड़ता हूँ साले के हाथ पैर। चौधरी साहब, लाठी लाना बाद में, पहले मेरे 10,000 रुपए दो। सब लोग गवाह हैं, बोलो भाइयों। हाँ लल्लू ठीक कह रहा है। लाओ 10,000। लथुआ, इसे 10,000 रुपए ला के दे दे और तुझसे तुम। हाँ वो देखा जाएगा। अब मेरी बच्ची को अपनी घरवाली कह रहा है, ला दे 10,000 ला दे, पंचायत का मामला है। दे दे इसे, दे दे। गिन ले। रहने दो, मुझे भरोसा है। अच्छा चौधरी साहब, बहुत आराम हो गया और मेरा काम हो गया।
मैं चला। सबको राम राम। अरे चौधरी साहब, तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा सा लड़का तुम्हारी मजाक बना के चला गया। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तू क्या बकवास कर रहा है? हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना काम कर, जा जा जा, चल भाग। तुमने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चल भाग, चल। अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला इस 2 कौड़ी के ललुआ से नहीं लिया तो मेरा नाम भी चौधरी नहीं, और जिस बर्तन में कुत्ता खाता है उस बर्तन में खाना खिला देना। अरे ओ नथुआ, इधर तो आ, बुला तो अपने लेठा दो को। आज इस साले के हाथ पैर तोड़ के और पैसे वापस करके लाते हैं। बुला उसको, गब्बर और जब्बर को। नथुआ, ले जल्दी। आज इस साले से 2 कौड़ी के लौंडे से पैसे छीन के लाने हैं, समझे? बुला के ला जा, ठीक है। लेकिन चौधरी साहब, क्या हुआ? गब्बर तो दारू पी के उल्टे पड़े हुए हैं। अच्छा काम करो, उसे बुला ले और तुम दोनों मेरे संग चलो। बुला अपने सब। हेलो, हाँ बुला कर लो। हेलो, चलो दोनों भाई साहब। और आज ही साले के हाथ पर तोड़ के पैसे छीन के लाने हैं। पूरी गांव के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला लेना है। चलो। और ये अम्मा, अम्मा, ये वो 5,000 रुपए हैं जो तूने अपने जेवर लाला की यहाँ गिरवी रख के मुझे दिए थे। जा अभी जा लाला की यहाँ और अपने जेवर वापस लेके आ जल्दी। और देख, ये पूरे 10,000 रुपए हैं जो मैं चौधरी के बच्चे से ठग के लेके आया हूँ। हाय दैया, 10,000 रुपए कहीं तो चुरा के तो नहीं लाया है? खुद पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। तेरी तो मत मारी गई है, जो चाहती है वो बक देती है। तू जब देखो तो उल्टी बात करती है। ये सब मेरी अक्ल की कमाई है। वो चौधरी का बच्चा मानेगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरे गांव वालों के सामने उसकी नाक काट डाली है। लेकिन वो बदला लेने जरूर आएगा। उससे बचने के लिए कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। होरी अम्मा, मैं बाजार जा रहा हूँ। ओरी अम्मा, देख मैं क्या ले आया। हाय नास पीटे, तू ये क्या उठा लाया? तोते, वो भी एक नहीं 2-2। तू इन तोतों पे क्यों पैसे बर्बाद कराया? जब देखो तो तोते की तरह टाँ टाँ करने लगती है। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं चौधरी के बच्चे से 10,000 रुपए ठग के लेके आया हूँ, और वो बदला लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा। उसकी अकल सही करने के लिए तो मैं इन तोतों को लेके आया हूँ। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, चौधरी का बच्चा। अरे तू इन तोतों का करेगा क्या? अम्मा देख, एक पिंजरा तो तू रख ले घर में छुपा के, और दूसरा पिंजरा मैं अपने साथ खेत पे ले जा रहा हूँ। अगर चौधरी आए ना तो उसे खेत पर भेज देना। और हाँ, तू 4-5 लोगों के लिए खाना बना लेना, और खाने में पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रायता। क्या क्या बनाएगी? पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रायता। और सब्जी में कटहल और आलू मटर टमाटर की सब्जी बना लेना। अच्छा लल्ला। और देख, मैं खेत पे जा रहा हूँ एक पिंजरा लेके। ठीक है लल्ला, जा। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ है बहुत तेरा नालायक लड़का? पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती करके 10,000 रुपए ठग लाया। जल्दी निकाल साले को बाहर, नहीं तो ये मेरे दोनों लठे उसके हाथ पर एक ही डिजाइन के बना देंगे। निकालो बाहर, उसकी खटिया खड़ी करके बिस्तरा गोल कर देंगे। हाँ, अब बच के ना जा साला। और सुनो, एक काम करो, उसे छोड़ना मत साले के लिए। साले की खाल में भूसा भर के पेड़ पर लटका देंगे। अरे भैया, लल्लू घर पे नहीं है, खेत पे गया है। 1-1.5 घंटे बाद वापस आएगा। चाहे तो आप यहीं इंतजार कर लीजिए। घर पे नहीं है वो? तू सही कह रही है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम उसे खेत पर ही देख लेंगे। चलो रे।
चौधरी का बच्चा बड़ा गुस्से में आ रहा है। चलो उससे बचने के लिए तोता तो है। राम राम चौधरी साहब, खाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सुन पटे, घर पे जाके अम्मा से कहियो 4-5 मेहमान आए हैं और खाने में पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रायता बना लें और सब्जी में कटहल, आलू, मटर, टमाटर की बना लें। जा जल्दी और सब सही सही कहियो, भूलियो मत। जा जल्दी, जो बताया है सब अम्मा से कहियो बना ले। जा। अरे लल्लू, ये क्या नाटक कर रहे हो? क्या ये तोता वो सारी बात कह देगा जो तुमने कही है? अरे चौधरी साहब, ये ऑस्ट्रेलिया का तोता है, वफादार और एकदम सच्चा दोस्त। एक एक बात बिल्कुल कह देगा घर जाके, टेप रिकॉर्डर की तरह। ऐसा? कमाल है। लेकिन लल्लू भाई, हमें तो भरोसा हो नहीं रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, हमें तो भरोसा हो नहीं रहा है, तुम हमारे साथ घर चलो, देखते हैं फिर। ऐसा सच बात है कुछ दाल में काला है। परेशान क्यों होते हो चौधरी साहब? जब तक बैठ के बीड़ी पियो और खाना बनने में थोड़ी बहुत देर लगेगी ना लगेगी, जब तक मैं नराई कर लेता हूँ और तुम अपनी थकावट दूर कर लो। चलो लल्लू, तुम कहते तो माने लेते हैं। ठीक है ठीक है। ओरी अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, क्या खाना बन गया मेहमानों के लिए? हाँ बन गया, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा रही हूँ। ये तो कमाल हो गया है, लेकिन मालूम तो करूं खाने में बना क्या क्या है, पता तो लगे क्या बना है खाने में। पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रायता और सब्जी में कटहल की सब्जी, आलू, टमाटर, मटर की सब्जी। अरे वाह भाई, कमाल का है तुम्हारा तोता। एक बार दिखाओ तो अपने तोते को, है कहाँ? ये है हमारा ऑल इन वन तोता, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा मददगार। वरना मैं अकेली जान घर का और खेत का काम कैसे कर पाऊं? भाई लल्लू, यार ये तोता तो तुम हमें दे दो। नहीं, ये तोता तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों? नहीं, ये तोता तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। हमारी अम्मा की खैर खबर इतनी जल्दी हमारे पास कौन दे पाएगा? भाई लल्लू, ये तोता तो तुम हमें दे दो। चौधरी साहब, ये तोता तो हमने 7,000 रुपए का लिया था। अगर कोई नौकर रखेंगे तो कम से कम 1,000 रुपए महीना ले लेगा और 2,000 रुपए की रोटी खा जाएगा। तुमने 7,000 का खरीदा था ना? चलो हम तुम्हें 10,000 दे देंगे। हाँ, पर तोता तो तुम हमें दे दो। अच्छा चौधरी साहब, जिद करते हो तो ले लो, मैं ऐसे ही दूसरे तोते की जुगाड़ कर लूं। हाँ, वही ले लो तोते को। अच्छा लल्लू, हम ये 10,000 तोता ले लो और ये लो पूरे 10,000 है। भरोसा ना हो तो गिन लो। हाँ चौधरी साहब, कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा भाई लल्लू, अब हम चलेंगे। चलो भाई। तोता, प्यारा तोता, अच्छा सा तोता। अरे बबलू की अम्मा, ओ बबलू की अम्मा, यहाँ आओ चौधरान। क्या है? लो तोता। तोता? ये देख रही हो, इसे मैं ले जा रहा हूँ खेत पर और मैं इसे भेजूंगा खेत से तुम्हारे पास, और जो ये तुमसे कहे काम करने की, बनाने की, वो तुम कर देना। ठीक है? तोता है बड़ा बढ़िया।
अरे बहुत कम है 10,000 इसकी काम को देख, तो देखना कितना। 10,000 का तोता? मुझे तो लगता है तुम्हारी अकल खास चढ़ने चली गई है। नहीं नहीं तुम देखना। 60 साल के हुए नहीं हो और पहले ही सटिया रहे हो। अरे तू देखना इसका कमाल देख, मैं जा रहा हूँ खेत। कमाल देख, पूरे चिड़ी मार लग रहे हो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। जाने कहाँ कहाँ पैसे उड़ाते फिरते हैं। अब घर जा और बबलू की अम्मा से कहना कि मौसम बड़ा सुहाना है और मौसम के हिसाब से गर्मा गर्म चाय बनाएं और आलू बेसन की पकौड़ी बनाएं। ठीक, तू पहुंच और हम तेरे पीछे पीछे आते हैं, समझ गया? एक एक बात चौधरान से वैसे ही कह देना। तू जा जा, पूरी बात कहिए चौधरान से जो मैंने कही। हाँ ध्यान से। अच्छा जा पहुंच और हम आ रहे हैं। अरे बबलू की अम्मा, बबलू की अम्मा, भाई बन गई चाय पकौड़ी। आज मौसम भी पकौड़ियों जैसा है। लाओ भाई गर्मा गर्म खा। अरे कैसे गला फाड़े पड़े हो अपना। अरे वो देखो कितना अच्छा मौसम है। लाओ गरम गरम पकौड़ी लाओ भाई। कैसी पकौड़ी पकौड़ी चिल्ला रहे हो? और कैसी चाय? किसने कहा था बनाने के लिए? और पकौड़ी खानी है तो बैठ जाओ, अभी जा रही हूँ और बना के ला रही हूँ। सुनो, क्या उसने नहीं कहा? किसने? क्या तोता नहीं आया? मैंने तोता भेजा था कि घर जा हमारी चौधरान से कहना गर्मा गर्म चाय पकौड़ी। अरे कोई तोता वोता नहीं आया यहाँ। कैसा तोता? कौन सा तोता? यहाँ नहीं आया तुम्हारा कोई तोता वोता। मैं तो पहले ही कह रही थी तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया है। का पट्टा, नालायक, गधा, हरामी, कुत्ता कहीं का। अरे अपने आप को ही गाली दिए जा रहे हो। अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? अपने आप को नहीं दे रहा हूँ, उस साले को, ललुआ साले को दे रहा हूँ। उसने इस बार फिर मुझे पागल बना दिया। अब किसी साला मिल गया तो मानूंगा नहीं, हड्डी तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, सब साले का मुंडा बना दूंगा। हाँ पक्का। अरे पकौड़ी चाय नहीं खानी है क्या? तेरी भाड़ में आज उस लल्लू के बच्चे को आलू की तरह उबाल के खा जाऊंगा। हाँ। अरे इतनी गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा साले को छोड़ूंगा नहीं। हाँ पर तोड़ दूंगा साले को। साले कुत्ते के। अरे चाय पी के चले जाना। अम्मा, अरे अम्मा। हाँ लल्ला बैठ। अम्मा, अम्मा। हाँ लल्ला क्या है? चौधरी आ रहा होगा गुस्से में आग बबूला होकर बदला लेने, क्योंकि 10,000 का तो तोता उड़ गया होगा। तो लल्ला तू एक काम कर, जल्दी से घर छोड़ के भाग जा, नहीं तो चौधरी और उसके लठैत तेरी हड्डियों की चटनी बना देंगे। तू ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। जो कहूँ सो कर, वरना जरा सी भी गलती हो गई तो तू अपने इकलौते बेटे से हाथ धो बैठेगी। हाँ। अरे बेटा तू ऐसी बातें ना कर। मरे वो चौधरी और मरे तेरे दुश्मन। तू मुझे बता मुझे क्या करना है? तू ऐसा कर, ले अम्मा, तू ये चादर ओढ़ ले और सांस रोक के लेट जा यहाँ। हाँ, और जब मैं 3 बार ओम नमः शिवाय कहूँ तो उठ जाइए, लेट जा। सही है लल्ला। लेट जा जल्दी से। अरे अम्मा लगता है चौधरी का बच्चा आ रहा है, तू जल्दी से लेट जा और जल्दी से टांगे सीधी कर ले और मर जा जैसे सचमुच। जब देखो टर्राती रहती है, खाना तक नहीं देती, बुढ़िया कहीं की टुकड़िया, जान से मार डालूंगा। देखो टर करती रहती है बुढ़िया टुकड़िया। अरे ये तूने क्या कर डाला? अपनी माँ को ही मार डाला। अब ठीक रहा, साले पुलिस आएगी, जेल ले जाएगी। अब फांसी से तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। हाँ। लग जा देना वो फांसी, मर जा रहे हैं तो साले को। बहुत अच्छा हुआ। चौधरी साहब, हमारे गांव में पिछले 5 साल से ना तो कभी पुलिस आई है ना कोई मरा है, क्योंकि पिछले 5 साल पहले तिब्बत से एक साधु महाराज आए थे। उन्होंने 20 साल तपस्या करने के बाद ये डंडा दिया है। ताजी मरे हुए आदमी पर 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो और मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्या गप्प खींच रहा है? मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। हाँ। अभी लाता हूँ डंडा और तुम्हें दिखाता हूँ, तब तो यकीन करोगे। ले देखो
मानो या ना मानो चौधरी साहब, पिछले 5 साल से हमारे गांव में तो कोई मरा ना है। जब कोई हमारे गांव में मरता है तो लल्लू को याद करता है और हम इस डंडे से 3 बार ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं और मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो हमारे सामने अपनी अम्मा को जिंदा करके दिखाओ जल्दी से। क्यों चौधरी साहब? क्यों नहीं? हाँ दिखाओ दिखाओ। खूब आंखें खोल कर देख लो चौधरी साहब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी अम्मा जिंदा हो जाए। देखो चौधरी साहब, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अरे भाई कलयुग में तो ऐसा नहीं होता था, हाँ सतयुग में ऐसा होता था, ये सुना था। अरे भाई लल्लू, तू ये डंडा हमें दे देना और तू मुंह मांग की कीमत हमसे ले ले। जा, हम देंगे तुझसे, वादा रहा। लगता है चौधरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें तो हर चीज चाहिए। ये कोई खिलौना है जो तुम्हें दे दूं? अरे मेरे गांव के क्या, आसपास के गांव इसी डंडे की बदौलत जिंदा हैं। ये डंडा तो तुम भूल ही जाओ, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा तुम्हें। अरे भाई लल्लू, मैं इसे कोई फ्री में थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तुझे इसके 20,000 रुपए दे दूंगा, अब भी खड़े खड़े। ला ला ला, दे दे दा, ला दे। देखो चौधरी साहब, ये डंडा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है, मेरे गांव में अगर कोई मरे तो ये डंडा मुझे उधार देना होगा। अगर इस शर्त पर तैयार हो तो लाओ भैया 20,000। ये शर्त हमें मंजूर है। ये देखो, ये लो, ये पूरे 20,000 हैं। अब भरोसा ना हो तो गिन लो। पर ये डंडा चमत्कारी डंडा हमें दे दो। हाँ ला ला, चमत्कारी। ओ ओ ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। चमत्कारी डंडा नगद 20,000 का है। डंडा तो चमत्कारी है, लेकिन पहले मैं इसे आजमा के तो देखूं। पहले मैं इसे अपने पर ही इस्तेमाल करके देखता हूँ और सबको दिखाता हूँ। देखें इसका क्या असर है। इधर आ, इधर 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 इधर। तूने अपनी ये शक्ल देखी है? शक्ल देखी तूने अपने भी? हैं? जब देखो तब गिल्ली डंडा, जब देखो गिल्ली डंडा, गेंद बल्ला, और कोई काम नहीं है तुझे? ऐसा लग रहा है जैसे गोबर में कुश्ती लड़कर आ रहा है। हैं? देख देख की शक्ल, देख देख। नालायक, सुअर, गधे, हैं, पाजी, हैं, कब से नहीं नहाया है? अब अरे दैया रे, कब मार डालोगे लला को? कब पागल हो गए हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम था कि इसके दिल में छेद है? अरे ये नहीं हो सकता। हाय मेरा लाल, मेरा इकलौता बेटा। अरे कसाई, तूने अपने हाथों से ही अपने लड़के को मार डाला, अब तू मुझे भी मार डाल। मैं जी कर क्या करूंगी? अरे हत्यारे, मेरा लड़का। अरे अब किसी को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। मुझे शंकर जी का वरदान मिल गया है। मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है। अरे मेरा बेटा तो क्या, इस गांव का मरियल से मरियल बुढ़ा भी नहीं मरेगा। हाँ। अरे बबलू, अरे मुझे तो लगता है चौधरी झगड़े से पागल हो गया, इसलिए तो ऐसे लगता है ये। अरे मैं लेकर आया हूँ ये चमत्कारी डंडा। इसको 3 बार सर के ऊपर से घुमाना होता है और मुर्गा भी जिंदा हो जाता है। दिखाता हूँ अभी आपको मैं कमाल। 3 बार बोलूंगा ओम नमः शिवाय और ये बच्चा अभी जिंदा होता है। दिखाता हूँ आपको। चौधरी हट, बहुत बकवास कर ली तूने। चल तू बैठ जा पीछे, हट। भैया के लाल मत दिखा जाते, चल पीछे। आप देखिए आप मेरे इस चमत्कारी डंडे का कमाल। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलूंगा, लड़का अभी उठकर खड़े हो जाएगा। देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। उठ, अरे उठ। ये तो उठ ही नहीं रहा है। लगता है मैं कुछ भूल गया मंत्र। दोबारा से देखता हूँ करके। हाँ दोबारा देखता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो उठो उठो। ये तो हिलता भी नहीं। लल्ला बेटा, लगता है बेटे, लल्ला लगता है हम बर्बाद हो गए। ठीक कहती थी। अरे मेरे रुपए भी गए, मेरी पूरे गांव के सामने बेटी भी गई और मेरा बेटा भी गया। बेटे लाल, अरे मेरा जिगर के टुकड़े उठे, मैं बर्बाद हो गया। बेटे, अरे लल्लू, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बोटियां काट काट के गंगा में बहा दूंगा। आ रहा हूँ मैं लल्लुआ, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ लल्लुआ, आ रहा हूँ लल्लुआ। अरे मरगा चौधरी का बच्चा आ रहा है। अरे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? अरे इसमें घुस जाऊँ, चरपाई के नीचे घुस जाऊँ। कहाँ है लल्लुआ? साले का हलवा बना के खा जाऊंगा। अच्छा, अब खटिया के नीचे छुप रहा है। साले जी करता तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर करूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मार दूंगा तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। तुझे तो ऐसी जगह ले जाके मारूंगा जहां तेरी लाश का पता भी ना चले। अच्छा, खटिया के नीचे निकल निकल। साले तुमने मेरा जीना खराब कर दिया। मेरी दाल साले खा गया। मेरी पूरे गांव के सामने बेइज्जती की। तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। पूरे गांव के सामने तूने मेरी बेइज्जती की। मेरी पूरी दाल साले खा गया। देख तुझे ऐसी जगह ले जाके मारूंगा साले जहाँ तुझे साला खा खा के तो भैंसा है। अभी ले, अभी ले। एक बोरी रस से कम पड़ेगा, एक बोरी और लाई है। ऐसा पड़ गया है, हराम की जो कमाई खाई थी 10 साले 10। सॉरी मानूंगा तुझे, ऐसे हो जा तब तुझे मार के दे जाऊं। देख तेरा हलवा ऐसे दे। अच्छा देख देख। साले देख ऐसी जगह पे मारूंगा। तूने मेरे सारे पैसे हड़प लिए साले। अच्छा पहले जरा हल्का हो लूं, तलैया भी पास में है। अब मेरा भी बड़ा तेज है मामला। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांदर सूरज आए माने। अरे भैया जी देखियो बोली ऐसी रखी है। डंडा मार के देख। अरे दैया मर गया। अरे मर गया। की लाश है। अरे लाश का चिल्लाती है क्या? ताजा मरा होगा ताजा, अभी पूरी तरह से दम नहीं निकली है इसकी। अबे गधो, इसमें लाश नहीं है ये। अब भागो भागो, भूत आ गया भैया। अरे भैया ये तो भूत ना है, देखो आए भैया देखो। अरे भैया ना मैं लाश हूँ, ना मैं भूत हूँ, ना मैं पकड़ूं। मैं तुम्हारी तरह एक लड़का हूँ। अरे भैया मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो भाई। अरे लटुरिया जल्दी खोल के देख। अरे भैया तुम्हें बोली में तीन मंत्र मुझे बताओ। अरे तारे कोई तेल बोली मर के कोल्ड में ले जा रहा हूँ। अरे भैया मेरे ससुर की 3 बेटियां हैं, 2 की तो शादी मुझसे कर चुका है और अब तीसरी की भी करना चाह रहा है। अरे भैया 2 से शादी मैं कर चुका हूँ, अब बताओ तीसरी मैं कैसे कर लूँ? क्यों?
तीनों की शादी तुमसे क्यों करना चाहते हैं भैया? अरे मेरा मतलब है हम क्या मर रहे हैं? अरे भैया और लड़के नहीं है क्या इस दुनिया में? बात ये है भैया, मेरे ससुर पे जायदाद बहुत है। अगर 3-3 दामाद होंगे तो आपस में झगड़ा होगा, इसलिए भैया वो मुझको ही दामाद चाहते हैं। अरे भैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, रंग तो तुम देख ही रहे हो। दुकानदार से क्रीम मांगने जाता हूँ, साला जूता पॉलिश पकड़ा देता है, कहता है इससे तुम्हारा ज्यादा चमकेगा। और भैया टांगन की हालत तो तुम देख ही रहे हो, ससुरी बचपन से ही टेढ़ी है, चलते समय ऐसे लहराती है जैसे पुछ 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 साइकिल चलती है। और कहा बताए भैया तुम्हारी दुआ से एक हेडलाइट भी फ्यूज है, तुम ही देख लो भैया, बाकी शरीर बिल्कुल ठीक है। मुझे तो पूरी मशीनरी डिफेक्टिव लग रही है भैया, ऊपर से नीचे तक। अरे ना भैया, ना तुम्हें 2 आंखों से दिखता है ना, उतना मुझे एक आंख से दिखता है। अरे 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 अब तुम बताओ भैया मेरी शादी होएगी कि ना होएगी? अरे भैया मैं तुम्हारे पैर धोए धोए के पियंगू, मेरी शादी करा दो मेरे भैया। अरे मेरी एक बार शादी करा दो, अरे मेरे सब कुछ ले लो यार, मेरी शादी करा दो। अरे अरे ये क्या मेरे भैया करा दूंगा। अरे भैया अगर तुम सचमुच शादी करना चाहते हो तो आज से बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से जल्दी बोरी में बैठ जाओ। बोरी में? हाँ बोरी में। देखो भैया बोरी में तो मैं बैठ ही जाऊंगा, लेकिन मेरी 3 बेटियां, 4 गैया और 12 बकरियां, उनका क्या होएगा भैया? अरे भैया मैं पड़ोस के गांव झटकपुरा का तो रहने वाला हूँ। तुम्हारी 4 गैया, 4 भैंसे और 12 बकरियों को मैं ले जाऊंगा। 3 गैया, 4 भैंसियाँ, 4 भैंसियाँ, 12 बकरियाँ, 12 बकरियाँ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वो देखो उधर टहल रही कितनी मस्ती में, वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा जब तुम आओगे दुल्हन लेके। अरे तो ले जाना, अब तो हम रिश्तेदार हो गए, साड़ू साड़ू। ठीक है भैया, मिलने जल्दी से जा, बोली में बंद कर लो। और सुन ले लटुरिया, भैया को हमारी 3 गैया, 4 भैंसियाँ और 12 बकरियाँ ले लिए, जरा संभाल के। ठीक है? ठीक है कलुआ भैया, लौट ब्याह करके आइए तो ब्याह की पूरी हमक भैया बहुआ दिखाइए अपनी। पहले नाली मुँह धोए के यहाँ सारे दांत बंद कर ले, बहू देखे वो सारे कली का। तो अब तुम जल्दी से इस बोरी में बैठ जाओ। अरे भैया देखो, जब ब्याह करने वाले काका पापड़ मिलने पड़ते हैं, लोग तो सारे कार में बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे, मिलने सारे बोरी में बैठने पर रहो है ना, तो है सारे मेरे बबट्टा को सारो ब्याह ना करवाए को मर जाए ना। तो अरे धीरे भैया, बॉडी की जेब ना बिगड़ जाए। अरे ठीक से बैठ, ऐसे ही नहीं मिलेगी बहू। आ गया आ गया आ गया, अब इसे सही से बांध दो। हाँ अब ठीक है, हाँ करना करके। अरे धीरे बांधो सारे हो, सामने गर्दन अकड़ी जा रही है, सांस घुटनी जा रही है मेरी। तो अब तुम लोग जल्दी से भागो, मेरा ससुर आ रहा है तलैया की तरफ से। अब ठीक रहा। जब तू चल साले। आज साले का हो गया काम तमाम, और मैं बुढ़िया के घर चलता हूँ, अपने पैसे भी लेने उससे। बुढ़िया? अरे बुढ़िया तो मेरी लाठी देखते ही सारे मेरे खरे खरे नोट वापस दे देगी। चल चल।
ये गैया भैंसिया कौन बांध रहा है? ये कौन खूंटा गाड़ रहा है? कहीं ये लल्लू का भूत तो नहीं है? लग तो लल्लू जैसा ही रहा है। चलो पूछते हैं। अरे राम राम चौधरी साहब। लल्लू एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? मैं अभी अभी तुझे बोरी में बंद करके पुल से नदी में फेंक के आ रहा हूँ। हाँ फेंका था। और तू यहाँ बैठा बैठा खूंटा गाड़ रहा है। मेरे सामने तुम नदी में डूब गए थे, यानी मर गए थे। फिर यहाँ कैसे? अब मेरी अकल तो काम ही नहीं कर रही है। और सुन, ये इतनी सारी गैया भैंसियां ये कहाँ से आई? अरे चौधरी साहब, अकल तो मेरी भी काम नहीं कर रही है। ऐसा चमत्कार तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा। जैसे ही तुमने बोरी पानी में फेंकी और मेरी बोरी खुल गई। फिर मैंने पानी में देखा गाय, भैंस, बकरी सब मेरी तरफ आ रही हैं और मैं उन्हें पकड़कर घर ले आया। अगर चौधरी साहब तुम मुझे और गहरे पानी में फेंकते तो इनसे भी ज्यादा मोटी तगड़ी गाय, भैंसे, बकरी मिलती। वो तो मुझे देखकर और गहरे पानी में गोता मार गई। हाँ भाई लल्लू, मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा है। तुम्हें नहीं हो रहा है विश्वास तो कौन सी खास बात है? मुझे ही ना हो रहा है विश्वास तो। विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये साला मेरे सामने खड़े होके बातें कर रहा है मुझसे। इतनी सारी गैया भैंसियां 1 लाख रुपए की तो होंगी ही। क्यों ना मैं भी इस मौके का फायदा उठा लूं। अच्छा लल्लू, हम चल रहे हैं। चौधरी साहब, अगर नदी की तरफ जा रहे हो तो एक आदमी को अपने साथ ले लियो। अगर ऐसे ही कूदे तो सब गैया, भैंसे, बकरी सब भाग जाएंगी। आदमी की तो शक्ल से डरती हैं। और हाँ, अगर पकड़ ली है जानवरों को तो बोरी में बंद होके ही जाना पड़ेगा अंदर। और हाँ चौधरी साहब, अपने आदमी से कहना कि बोरी जरा ढीली बांधे, जो पानी में आसानी से खुल जाए, ना गुड़ गुड़ करके राम राम सब हो जाएगी। अरे लल्लू भैया, अब मैं कहाँ आदमी ढूंढता फिरूंगा। मेरा गांव तो नदी के उस पार है, बहुत दूर। और तुमसे बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा मुझे। ऐसा करो ना, तुम ही चले चलो ना मेरे साथ। हाँ चल तो सकता हूँ मैं। हाँ तो चलो फिर। लेकिन एक भैंस मुझे देनी होगी, तभी जाऊंगा मैं। पहले तय कर लो, वो बढ़िया है। ऐसा करो, तुम भैंस मत लो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बकरी दे दूंगा उसके बदले। बकरी ना भैया, तुम ऐसा करो किसी और को ले जाओ, लल्लू के पास टाइम ना है। अच्छा लल्लू, अच्छा तू बस चल, बकरी मत ले। चल अच्छा, मैं तुझे गाय दे दूंगा। चल अब तो चल। चलो गैया ही सही, चलो। तो फिर तुम बता रहे थे ना कि बोरी में बांध के। हाँ हाँ, बोरी में मुझे बोरी में तो बांधो पहले, फिर बोरी लाओ, उसमें मुझे ले चलो। अरे चौधरी, तुम जैसे हट्टे खड्डे मुसंडा आदमी को मैं बोरी में ले जाऊंगा तो फिर कैसे ले चलोगे? हैं बोरी लेके साथ में चलते हैं, वहाँ वहीं डाल के तो मैं बांध दूंगा। हाँ, गीला करके हाँ, वहीं फेंक दूंगा। कहो कैसी गई? हाँ, ये सही है। ले बोरी ले। हाँ। अब तुम चुपके से इस बोरी के अंदर बैठ जाओ चौधरी साहब। इसमें बैठ जाऊं? हाँ। अरे ले, अभी ले, मैं इसमें बैठा जा रहा हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पक्का? पक्का। ले, अगर ना आऊँ तो तुम मुझे ठूस दिए। हाँ, जोर से ठूस दिए। बकरी भी मिलेंगी और भैंसे भी मिलेंगी। हाँ, जरा ढीला बांधिए। फिक्र मत करो चौधरी साहब, अब खुल जाएगा आराम से। हाँ खुल जाएगा। ले, हाँ, ठूस दे तू। लल्लू, गांठ जरा ढीला करके बांधिए। ढीला? चौधरी, आज तो तू आया है मेरे लपेटे में, मेरे हाथों से नहीं बचेगा चौधरी। तू देख, तू मुझे छोड़ दे। देख, तू मेरी बात तो, अरे देख, आखिर मैं तेरे बाप के लिए। अबे ये तू कर क्या रहा है तू? अरे ये क्या चुभ रहा है मेरे? अरे कहीं तू मुझे फेंक तो नहीं रहा है? ले भगत, आज अपने
आज हो गया साले का काम खत्म।